नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा न्यायपालिका के बारे में आज हम जानेंगे दोस्तों। और न्यायपालिका से पहले मैंने आपको उत्तराखंड में जो शासन है दोस्तों, यानी कि जो उत्तराखंड की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसके मैंने आपको 3 अंग बताए थे, जिसमें हमने कार्यपालिका के बारे में जाना सबसे पहले। कार्यपालिका के अंदर हमने राज्यपाल के बारे में जाना, मंत्रिपरिषद के बारे में जाना और सचिवालय के बारे में जाना। और उसी क्रम में दूसरा जो अंग है आपका विधानमंडल। और विधानमंडल में हमने दोस्तों विधानसभा के बारे में डिटेल में समझा। और आज हम जो है दोस्तों शासन का तीसरा अंग देखेंगे, न्यायपालिका। तो इससे दोस्तों न्यायपालिका से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट पर जो है दोस्तों डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। तो दोस्तों ये पार्ट 4 रहेगा। इससे पहले 3 पार्ट कंप्लीट किए हैं। जिसने नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके उनको पहले देखिए, और उसके बाद जो है दोस्तों आप पार्ट 4 को देखिए। तो बात करें दोस्तों न्यायपालिका की, तो याद रखें न्यायपालिका दोस्तों शासन का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य विधि की व्याख्या करना है। और यह दोस्तों विधायिका एवं कार्यपालिका पर वहां तक नियंत्रण स्थापित करती है जहां तक ये निकाय जो है विधान और संविधान से परे जाकर कार्य करने लगते हैं। तो दोस्तों न्यायपालिका से इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। न्यायपालिका दोस्तों ये शासन का तीसरा अंग है, मैंने आपको बताया अभी। और पहला अंग कार्यपालिका, दूसरा विधानमंडल, तीसरा न्यायपालिका। ठीक है, तो न्यायपालिका तीसरा अंग है शासन का, और इसका मुख्य कार्य है विधि की व्याख्या करना, यानी कि कानून की व्याख्या करना। और साथ ही साथ न्यायपालिका को दोस्तों नागरिकों के अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। तो ये याद रखेंगे दोस्तों, ये पूछा जा सकता है आपको कि नागरिकों के अधिकारों का रक्षक किसको कहा जाता है। तो याद रखेंगे न्यायपालिका को कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि नागरिकों के अधिकारों का रक्षक किसको कहा जाता है, तो न्यायपालिका को कहा जाता है। और इसी क्रम में आपने ये भी याद रखना है कि संविधान का सजग प्रहरी किसको कहा जाता है। तो ये दोनों फैक्ट आपने याद रखने हैं कि संविधान का सजग प्रहरी किसको कहा जाता है, तो न्यायपालिका को कहा जाता है। और नागरिकों के अधिकारों का रक्षक किसको कहा जाता है, न्यायपालिका को कहा जाता है। ये दोनों फैक्ट आप याद रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों न्यायपालिका का क्या काम होता है? न्यायपालिका दोस्तों यह विधायिका एवं कार्यपालिका पर वहां तक नियंत्रण स्थापित करती है जहां तक ये निकाय विधान और संविधान से परे जाकर कार्य करने लगते हैं। जब देखिए जब आपका कार्यपालिका, मैंने बताया कार्यपालिका के अंदर आपको बताया था मैंने राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और सचिवालय। और विधायिका जो है, अगर ये दोस्तों संविधान से परे जाके कार्य करते हैं, तब इन पर जो है दोस्तों कौन कंट्रोल करता है, कौन नियंत्रण करता है, तो न्यायपालिका इस पर नियंत्रण करती है दोस्तों, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों राज्य के न्याय प्रशासन के शीर्ष पर जो है उच्च न्यायालय है। तो आप याद रखेंगे राज्य के न्याय प्रशासन में शीर्ष पर जो है उच्च न्यायालय होता है। और इसके अधीन दोस्तों, यानी कि इसके अंतर्गत जो है अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। जैसे आपका जिला न्यायालय हो गया, पारिवारिक न्यायालय, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और विधिक सेवा समितियां। तो ये दोस्तों उच्च न्यायालय के अंतर्गत आती हैं। इसको आप याद रखेंगे, अधीनस्थ न्यायालय है। ठीक है, इनको याद रखेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों उच्च न्यायालय की हम बात कर रहे हैं। और उच्च न्यायालय दोस्तों कहाँ है? उच्च न्यायालय है आपका नैनीताल में। ठीक है, तो याद रखेंगे राज्य के जो न्याय प्रशासन है राज्य का, उसका शीर्ष में कौन है? शीर्ष में है उच्च न्यायालय। ठीक है, और उच्च न्यायालय से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पूछे जाते हैं उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। देखिए पहला आपको याद रखना है यहाँ से उच्च न्यायालय जो है कहाँ स्थित है, तो उच्च न्यायालय आपका नैनीताल में स्थित है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ है? नैनीताल में है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 9 नवंबर 2000 को जब राज्य का गठन हुआ, उसी समय दोस्तों उच्च न्यायालय का भी गठन हुआ, आप याद रखेंगे। ठीक है, और पूछा जाता है कि उच्च न्यायालय का जो गठन है दोस्तों, वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, यानी कि उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो याद रखेंगे 214 अनुच्छेद 214 के तहत जो है प्रत्येक राज्य में एक जो है उच्च न्यायालय का प्रावधान है। तो ये याद रखेंगे 214 अनुच्छेद। तो इसी अनुच्छेद के अनुरूप दोस्तों 9 नवंबर 2000 को देश के 20वें उच्च न्यायालय के रूप में नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई।
तो आपको ये याद रखना है दोस्तों, यहाँ से पहला आपको याद रखना है उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो नैनीताल में है। कब गठन हुआ, 9 नवंबर 2000 को गठन हुआ। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय का गठन होता है, तो अनुच्छेद 214 के तहत होता है उच्च न्यायालय का गठन। और यहाँ पर आपने एक चीज और याद रखनी है, अनुच्छेद 231 याद रखना है, ठीक है। तो 214 और 231 याद रखने हैं। 214 आपका दोस्तों उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित है, और आपका 231 अनुच्छेद 231 जो है, इसके तहत क्या है दोस्तों, आपने देखा होगा 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय भी आपने देखा होगा। तो ये किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो ये होता है अनुच्छेद 231, ठीक है। तो अनुच्छेद 231 के तहत जो है दोस्तों, आपने देखा होगा 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय होता है। तो ये किस अनुच्छेद के तहत होता है, अगर आपको पूछा जाता है, तो ये होता है आपका अनुच्छेद 231 के तहत। और उच्च न्यायालय का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो वो होता है आपका अनुच्छेद 214 के तहत, ठीक है। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है, मैंने आपको बताया नैनीताल में है। तो किस क्रम का है, ये भी आपको पूछा जाता है। तो देश के 20वें उच्च न्यायालय के रूप में नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो पूछा जाता है कि उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है वो देश में जो है किस क्रम में इसका जो है आता है नंबर, तो 20वें क्रम में आता है उच्च न्यायालय नैनीताल का, ठीक है, ये याद रखेंगे। और आपने दोस्तों 214 और 231 अनुच्छेद दोनों याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। 214 में है आपका उच्च न्यायालय का गठन, और अनुच्छेद 231 में है आपका इसमें प्रावधान है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का जो है एक उच्च न्यायालय हो सकता है, ठीक है। ये दोनों अनुच्छेद आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। उच्च न्यायालय नैनीताल भवन जो है किसने बनवाया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। तो उच्च न्यायालय कहाँ है, नैनीताल में है। तो नैनीताल भवन में, जिस भवन में उच्च न्यायालय है, उसको किसने बनवाया पूछा जाता है। तो इसको याद रखेंगे संटोनी मैकडोनल्ड, ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ये हो गया कि उच्च न्यायालय नैनीताल भवन किसने बनवाया, संटोनी मैकडोनल्ड ने बनाया। कब बनाया अगर पूछा जाता है, तो 1900 ईस्वी में बनाया, ठीक है। तो 1900 में जो है पूरा हो गया था इस भवन का जो है कार्य, निर्माण कार्य, ठीक है। तो याद रखेंगे उच्च न्यायालय नैनीताल भवन किसने बनवाया, संटोनी मैकडोनल्ड ने बनाया 1900 में, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो आपको याद रखना है अशोक अभयंकर देसाई। ये क्वेश्चन जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, अशोक अभयंकर देसाई। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद। तो यहाँ पर दोस्तों पूछा जाता है कि उच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की क्या व्यवस्था है, ठीक है। कितने स्थायी न्यायाधीश हैं, कितने अतिरिक्त न्यायाधीश हैं। तो यहाँ पर आपने याद रखना है 9 स्थायी हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो 2 हैं वो क्या है, आपके अतिरिक्त है, अतिरिक्त अतिरिक्त न्यायाधीश। तो यहाँ पर अगर आपको पूछा जाता है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश की व्यवस्था है, तो 11 न्यायाधीशों की व्यवस्था है कुल। अगर आपको पूछा जाता है स्थायी न्यायाधीशों की व्यवस्था, तो वो आप 9 करेंगे, और अतिरिक्त 2, तो टोटल पूछा जाता है तो 11 होगा, ठीक है। अगर ये सेपरेट पूछे जाते हैं तो फिर आप इनका आंसर 9 और 2 में देंगे, ठीक है। अगर अगर टोटल कुल पूछा गया है तो 11 न्यायाधीशों की व्यवस्था है उच्च न्यायालय में, और स्थायी 9 स्थायी और 2 अतिरिक्त जज, हो गए। इसको भी आप याद रखेंगे। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रथम रजिस्ट्रार की। तो इसको आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पहले भी मैंने जो है इसको बताया था आप लोगों को। तो याद रखेंगे प्रथम जो है रजिस्ट्रार कौन थे। तो पूछा जाता है GCM रावत, ये नाम याद रखेंगे। GCM रावत जो है उत्तराखंड के प्रथम जो है क्या थे, रजिस्ट्रार थे, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है उच्च न्यायालय जो है रिट जारी करता है। तो किस अनुच्छेद के तहत जो है उच्च न्यायालय रिट जारी करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले। तो याद रखेंगे अनुच्छेद 226, ठीक है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय क्या करता है, रिट जारी करता है। तो यहाँ पर आपने देखना है कि अनुच्छेद 226 में क्या करता है, हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट क्या करता है, रिट जारी करता है। और आपने एक यहाँ पर याद रखना है, ठीक है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है,
तो अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। और इसी क्रम में आप याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट जो है किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। तो सुप्रीम कोर्ट दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है ये भी याद रखेंगे, अनुच्छेद 32। तो याद रखेंगे अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करता है और उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करते हैं। तो ये दोनों आपको अनुच्छेद याद रखने हैं, ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दोनों का। अगला पॉइंट है दोस्तों 45 जो है आपका 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन जो है उत्तराखंड में कब किया गया, ये क्वेश्चन पूछा है। इनको आप जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट कहें या फिर त्वरित न्यायालय कहें, एक ही बात है, ठीक है। तो इन्हीं को जो है त्वरित न्यायालय भी कहते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट का। तो इनका उत्तराखंड में गठन कब किया गया ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अप्रैल 2001 में जो है दोस्तों 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया उत्तराखंड में, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और फास्ट ट्रैक कोर्ट को ही दोस्तों त्वरित न्यायालय कहते हैं और मुकदमों के शीघ्र निपटारे हेतु जो है दोस्तों इसका गठन किया गया था अप्रैल 2001 में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद रखना है। चल अब देखेंगे लोकसभा सीटें जो है उत्तराखंड में और राज्यसभा सीटें, एक बार इनको देख लेते हैं फिर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद फिर हम देखेंगे दोस्तों उत्तराखंड में जो स्थानीय स्वशासन है उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों देखिए उत्तराखंड में लोकसभा सीटें कितनी हैं ये पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है लोकसभा की सीटें 5 हैं, आप सभी ने पढ़ी हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं आपने याद रखना है, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, अल्मोड़ा और हरिद्वार। तो यहाँ से जो सांसद हैं वो भी आपने याद रखने हैं। तो टिहरी गढ़वाल से सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह और पौड़ी से अनिल बलूनी, नैनीताल से अजय भट्ट और अल्मोड़ा से अजय टम्टा। और अल्मोड़ा की जो सीट है दोस्तों वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, आप सभी जानते हैं। उसके बाद हरिद्वार से सांसद हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो ये सभी आपने याद रखने हैं लोकसभा सीटें और वहाँ से जो सांसद हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए आपको याद रखने हैं कि उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा, हरिद्वार, ठीक है। और इसी के क्रम में यहाँ से सांसद कौन कौन है, ये सभी दोस्तों बीजेपी के सांसद हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो पहला यहाँ पर टिहरी गढ़वाल से माला राज्य लक्ष्मी शाह, उसके बाद पौड़ी से अनिल बलूनी, नैनीताल से अजय भट्ट, अल्मोड़ा से अजय टम्टा और हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत। इनके नाम आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखिए राज्यसभा सीटें उत्तराखंड में कितनी हैं। तो उत्तराखंड में दोस्तों राज्यसभा की सीटें 3 हैं और आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड के राज्यसभा के सदस्य यहाँ से आपको पूछे जाते हैं। इनके जो 3 सदस्य हैं इनके नाम जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनके नाम याद रखेंगे, पहला नाम नरेश बंसल, दूसरा कल्पना सैनी और तीसरा महेंद्र भट्ट दोस्तों। तो याद रखना है कि राज्य में लोकसभा की सीटें 5 हैं और राज्यसभा की सीटें 3 हैं, ठीक है। बात करें लोकसभा सीटों की तो लोकसभा सीट आपकी टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, अल्मोड़ा, हरिद्वार है। और उत्तराखंड के राज्यसभा जो सदस्य हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं, नरेश बंसल, कल्पना सैनी और महेंद्र भट्ट। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है राज्यसभा सदस्य से, ठीक है। तो तीनों जो हैं क्या हैं, राज्यसभा सदस्य हैं अभी। और लोकसभा सीटें मैंने आपको बता दी और वहाँ से सांसद मैंने आपको बता दिए। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हुआ उत्तराखंड में जो शासन हमने देखा, यानी कि जो शासन प्रशासन हमने देखा, इसमें हमने 3 अंग देखे, कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका। तो इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में जो है उत्तराखंड में जो स्थानीय स्वशासन है उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आज का सेशन यहीं तक दोस्तों, और आगे फिर हम जो है जल्द ही जो है उत्तराखंड का स्थानीय स्वशासन जो है इसको देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।